सीता सोरेन मंगलवार को झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। सीता सोरेन ने अपने ही परिवार को चेताया है कि भाजपा में शामिल होने के बाद झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर बुधवार को एक पोस्ट किया और अप्रत्यक्ष तरीके से परिवार पर हमला किया। कहा कि मुझे मुंह से उंगली डालकर बोलने पर मजबूर ना करें। भाजपा में शामिल होने के बाद झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर बुधवार को एक पोस्ट के जरिए झामुमो पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के नाम की आज दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों से विनती है कि मेरे मुंह में उंगली नहीं डाले। सीता सोरेन ने लिखा कि अगर मैं और मेरे बच्चों ने मुंह खोलकर भयावह सच्चाई उजागर की तो कितनों का राजनीतिक और सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से परिवार के जीवन में भयावह सपने की तरह बदलाव आया। उन्हें और दोनों बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया गया। ईश्वर जानता है कि इस दौर में अपने बेटियों को कैसे पाला है। मुझे और मेरी बेटियों को उस शून्य में छोड़ दिया गया जहां से बाहर निकल पाना हमारे लिए असंभव लग रहा था। झामुमो से इस्तीफा के बाद इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। सीता सोरेन का कहना है कि ये मेरी और मेरी बेटियों की पीड़ा, उपेक्षा और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने अपने खून पसीने से सींचा, वो पार्टी आज अपने मूल्यों और कर्तव्यों से भटक गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीता सोरेन जी मेरे परम मित्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी है। उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया। हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचारी सरकार दी। कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत खत्म करना चाहते हैं। अगला नंबर आंदोलनकारी चंपई सोरेन जी का है। सीता भाभी को बधाई। सीता सोरेन के इस्तीफा पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी एक परिवार की तरह है। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। हम लोगों के लिए ये शॉकिंग खबर है। हम लोग चाहेंगे कि इस पुनर्विचार किया जाए ताकि इस पार्टी को जो सम्मान है वो बरकरार रहे। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सीता सोरेन के इस्तीफे पर कहा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। विरोधियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इतिहास गवाह है कि एक दो को छोड़ दिया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर जाने वाले कोई भी राजनीतिक भविष्य नहीं बना पाए। सीता के इस्तीफे को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शिबू सोरेन के बाद दुर्गा सोरेन ही उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद हेमंत सोरेन पिता की विरासत संभालने के लिए आगे आए थे। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव थी और संथाल परगना के जामा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। सीता सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि मैंने विभिन्न कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर जामा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हूँ। नैतिकता का तकाजा है कि पार्टी छोड़ने से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विधायक पद का भी परित्याग कर रही हूँ। इसके पहले मंगलवार की सुबह सीता सोरेन ने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को मेल के जरिए भेजे गए पत्र में आरोप लगाया है कि पार्टी और परिवार में उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, मैं अत्यंत दुखी हूं। मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। अतः मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी को लिखे पत्र में कहा, आपके समक्ष उत्पन्न अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। मेरे पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे। उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी,
परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था। आज वो पार्टी नहीं रही। मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।